वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे कैंसर के पेशेंट्स के हवाले से, और जब हम कैंसर के पेशेंट्स की बात करते हैं तो हमें जो सबसे पहले जहन में शख्सियत आती है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की आती है। इस वजह से नहीं कि उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स की अद्वियात रोकी, ये इशू एक अलहदा है, लेकिन वो खुद कैंसर की पेशेंट हैं। उनकी उम्र 70 बरस है, लेकिन इसके बावजूद वो जिस जोश और जज्बे के साथ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करती हैं वो यकीनी तौर पर एक आप ये कह सकते हैं कि उनकी हिम्मत, उनकी जुर्रत, उनका जज्बा बड़ा ही मिसाली होता है। मैंने खुद उनको देखा जब वो हमाद अजहर के घर पर मौजूद थी और लॉन्ग मार्च होने वाला था, किस तरह पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और वो बड़े जोश और जज्बे के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी और ख़ुद अपना मोबाइल फ़ोन दूसरों को दे रही थी कि उनकी वीडियो बनाई जाए। मैंने इस उम्र में उनको मुख्तलिफ जो क़यादत करते हुए, रैली की क़यादत करते हुए देखा, और जिस तरह वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करती हैं, जिस तरह वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करती हैं, आप ये देखें कि इस उम्र में इस हौसले के साथ जब उनको प्रेजेंट किया जाता है कि वो आयरन लेडी हैं, तो मेरा दिल करता है, मानता है कि वाकई उनको पॉलिटिकली आयरन लेडी जो है समझा जाना चाहिए। इस उम्र में ये हिम्मत, ये जोश, ये जज्बा और ये कमिटमेंट जो वो अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडर के साथ दिखाती हैं, शायद ही किसी दूसरे के पास हो। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेसिडेंट बना दी गई हैं शफकत महमूद साहब के बाद, और ये बहुत बड़े एहसास की बात है एक पार्टी के अपने सूबे में, अगरचे वो इंतखाब कभी नहीं जीत सकी, खुद नहीं जीत सकी, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ी पार्टी की, इस वक्त बड़ी मकबूल पार्टी की, नौजवानों की पार्टी की, वो इस वक्त पंजाब की प्रेसिडेंट हैं। उनको अपना प्रोफेशन किस तरह देखता है, इस पर बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। यंग डॉक्टर्स की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले मैं जाऊंगा मियां नवीद साहब की तरफ। मियां नवीद साहब, आयरन लेडी, पीटीआई पंजाब की प्रेसिडेंट, कैसा लगता है? देखें रजब भाई, अगर इनकी बात करें तो जो इनकी कम्युनिटी है, आजकल इन्होंने एक और फोरम बनाया हुआ है, डॉक्टर प्रोफेशनल फोरम, और इमरान खान से इनकी मुलाकात भी हुई है। आईडीएफ की बात कर लें, यंग डॉक्टर की बात कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर लें, वो लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते। कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हम इमरान खान को ज़रूर उसके विजन को लाइक करते हैं, वोट भी देंगे, लेकिन मोहतरमा के खिलाफ हम मोहतरमा को लाइक नहीं करते जो इन्होंने पिछले सालों में किया है। और कई दफ़ा मैंने बजाते खुद देखा है कि अगर कोई इनके हलके के जो लोग बेचारे आते थे तो ये डांट के उनको अपने कमरे से बाहर निकाल देती। इस तरह का इनका रवैया था। और उसके साथ में ये भी बता, सोशल मीडिया में जो कुछ प्रेजेंट किया जाता है, आप रियल लाइफ में उसको फेवर नहीं करते कि ये बहुत फर्क है। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी, खा वो आईडीएफ हो, इनके दौरे हुकूमत में ही जो है आईडीएफ जो इंसाफ डॉक्टर फोरम है, वो एसोसिएशन जो है, वो इमरान खान ने उनको जाके बता दिया था, ये भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया पंजाब में और ये नहीं चला सकती महकमा सेहत। और उसके ऊपर जो है उस वक्त के जो नए मशीर बने थे फैसल सुल्तान साहब की थोड़ी सी वहाँ पर इंटरफेयर हुई तो ये बच गई थी, वरना इनको उस वक्त इनकी ओहदे से फारिग कर देना था। लेकिन अभी तो बड़ी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई। लेकिन डॉक्टर किस तरह, यंग डॉक्टर्स किस तरह देखते हैं इस वक्त वाईडीए के प्लेटफॉर्म से बहुत ही मुतहरिक रहनुमा और बड़ी वोकल जो शख्सियत है, डॉक्टर हामिद जंग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आयरन लेडी डॉक्टर यास्मीन राशिद, यंग डॉक्टर्स कभी बड़ा इनको आइडियलाइज करते थे, वो बन गई हैं पीटीआई पंजाब की प्रेसिडेंट, एक पॉलिटिकल शख्सियत के तौर पे, किस तरह देखते हैं आप? सर मेरी बात सुने, माशाल्लाह आपने हमेशा आवाज उठाई है यंग डॉक्टर्स की, गरीबों की, हम बड़ा अप्रिशिएट हमेशा करते हैं। लेकिन ये जो इस तरह के स्लोगन होते हैं, बज़वर्ड्स होते हैं, कभी आज तक कौम का इन्होंने कुछ किया है? मां सवाए यास्मीन राशिद के कि ये एक स्टंट लेडी है, जिस तरह शहबाज शरीफ हुआ करता था एक टाइम पे स्टंट मैन, अब ये स्टंट लेडी है। पता नहीं पैसे दे के इसने वो अपने शीशे तोड़वा लिए पुलिस वालों को, और वो अब ये कारकर्दगी कोई नहीं पूछ रहा। 3.5 साल में जनाब आपने क्या किया? कोई बंदा उसमें सवाल नहीं कर रहा कि आपने कोई अस्पताल बनाया, आपने मरीजों के लिए कोई काम किया, आपने डॉक्टर्स के लिए कोई काम किया? सारे का सारा नजला इस चीज पे आ गया कि वो जो इन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट मोहतरमा ने मार दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो इसकी गाड़ी के शीशे, वो 2 लाख का शीशा टूट गया और उसके पीछे अब वो हीरो बन गई है पूरी कौम की। सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर मस्ट बी सम पैरामीटर, कोई आप पैरामीटर डिसाइड करें। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं सर, मैं आपके प्रोग्राम पे चैलेंज करता हूं, यास्मीन राशिद को किसी अस्पताल में ये अपनी मर्जी से चूज करें कि इस हॉस्पिटल में मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, किसी एक हॉस्पिटल में जाके हम एक हाउस ऑफिसर इसके खिलाफ खड़ा करेंगे। अगर ये उससे ज्यादा वोट लेगी ना, हम यकीन करें आप जो सजा देंगे हम कबूल करेंगे। पर बेड़ा गर्क कर दिया इस औरत ने, और पहले इसको उस वक्त स्टंट मारती थी, आप मीडिया के साथ इसने थोड़ी बदतमीजियां की हैं। ये मियां साहब बैठे हुए हैं, आप मियां साहब से पूछें कि ये बंदी की
जो कमर में सरिया वो किस किस्म का है, वो तो बंदे को बंदा ही नहीं समझती उसको। सही सही, चले मीडिया वाला रहने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जाग साहब, बड़ा 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 एक स्टंट लेडी का नाम आयरन लेडी के मुकाबले पे दे दिया। और प्रोग्राम के आखिर में सर, यास्मीन राशिद साहबा पीटीआई पंजाब की प्रेसिडेंट बन गई, आपका कमेंट? सर वो तो मैं दाद दूंगा उनको, चलो जो उन्होंने अपने कोई एक्टिविटी में सबसे पंजाब में बेस्ट आई है नज़र। अच्छा, बाकी तो लीडर बाहर ही निकले। सही। लेकिन मेरा मौक़िफ़ तो फिर वही है सलमान साहब से, शमजा शहबाज साहब से, कि खुदा रहा मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इन कैंसर पेशेंट की मेडिसिन ना बहाल कर दी जाए। यकीन सर उसका आपने जिक्र ही नहीं किया, जिन्होंने बंद की उनका आप जिक्र नहीं कर रहे। नहीं, वो तो ठीक है, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। चले ठीक है, ठीक है, आपको अपना मौक़िफ़ रखने का हक है जी। लेकिन मुझे आयरन लेडी से यही कहना है कि मैं तो हमेशा आपसे इस वजह से नाराज़ रहूँगा कि आप खुद कैंसर की पेशेंट थी और आपने कैंसर के पेशेंट्स की वो अद्वियात बंद की थी, उनको मरने पर मजबूर किया था, एहतजाज पर मजबूर किया था। मैं उनके आंसुओं को याद करता हूँ तो मेरा दिल तड़प के रह जाता है। उनकी आहें, उनकी बद्दुआएं मुझे याद आ जाती हैं। आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे, आप कामयाब हों इससे ज़्यादा भी, लेकिन आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, इस रवैये का मुज़ाहरा ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।